नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप और 5वां चैप्टर है। ठीक है, ये 5वां चैप्टर चल रहा है। इससे पहले एक लेक्चर पढ़ा दिया गया है, अपलोड हो चुका है। ठीक है, और यही नार गेट से बने लैच को मैं पढ़ा रहा था, तब तक लाइट चली गई तो 18 मिनट का शायद वीडियो बन पाया। अब उसके आगे से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, नार गेट से जो बना लैच होता है हमारा, देखिए लैच दो है, नार गेट से भी बन सकता है और नैंड गेट से भी क्या कर सकता है, बन सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन को तो मैं समझा दिया था, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी बची हुई थी। ये जो फिगर बनाया गया है ना, इतना फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, बाकी तो आपको केवल इतना फिगर बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और उसका ट्रुथ टेबल बना देना है। तो जैसे मान लीजिए कि पहले की स्टेट क्या है, कोई फ्लिप फ्लॉप है। मान लीजिए यहाँ पर इसका आउटपुट क्या है, क्यू है, और इसका आउटपुट हमारा क्या है, क्यू बार है। ठीक है, तो पहले हम 0 0 दे रहे हैं, पहले हम क्या दे रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं। तो 0 0 देने पर इसके आउटपुट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, इसके आउटपुट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब ये हमें क्यू मिलेगा और ये हमें क्या मिलेगा, क्यू बार मिलेगा। मतलब ये होल्ड स्टेट रहेगी, होल्ड स्टेट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ तो मैं पहले ही आपको समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 और 1 दिया, ए पे 0 दिया, ए पे हमने क्या दिया, 0 दिया, और बी पे क्या दिया, 1 दिया। तो 0 दिया, और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर q बराबर 1 मिल रहा है तो ये सेट कंडीशन होगी, और ऐसे केस में q बार बराबर आपका 0 मिलेगा। अगर मान लीजिए q बराबर 0 मिल रहा है और q बार बराबर आपका 1 मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगी, रीसेट कंडीशन होगी। हमेशा जब q बराबर 1 होगा तो क्या होगा, सेट कंडीशन होगा, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, और पहले वाली वैल्यू अगर 0 है तो दूसरी वैल्यू आपकी 1 होगी, तो ये क्या होगा, रीसेट होगा। लेकिन सेट तभी होगा जब q बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इसको एक से समझेंगे, एक से, क्योंकि ये एक्टिव हाई लैच है ना। एक्टिव हाई, हाई का मतलब है कि 1, या हाई का मतलब क्या है, 1। तो जहाँ पे 1 है ना, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कन्फर्म है। चाहे ये वाला इनपुट कुछ भी हो, चाहे ये वाला इनपुट क्या हो, कुछ भी हो, आउटपुट उसका क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये वाला इनपुट 0 है हमारा, ये वाला इनपुट क्या है, 0 है, मान लेते हैं, हालांकि मानने में कुछ जाता नहीं है, 0 या फिर 1 हो सकता है। ये वाला, ये जो इनपुट इधर से फीडबैक होकर के आ रहा है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, दो ही वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो दोनों को रख के देख लेते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर नॉर गेट का एक इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो कैसे आएगा मैं देखता हूँ। जैसे ये पहला इनपुट 1 है, पहला इनपुट क्या है, 1 है, दूसरे को हमने 0 मान लिया है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 0, इसके ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, तो 1 + 0 1 ही आएगा, तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आउटपुट क्या आया, 0 आया। अब ये दूसरे कंडीशन देख लीजिए, मान लीजिए 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस आपका 1 होगा, इसके ऊपर बार लगाएंगे, भाई आर गेट है तो 1 + 1 ऐड हो जाएगा, फिर इसके ऊपर बार लगाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 + 1 1 ही होता है, तो यहाँ पे बार लगाएंगे तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब क्या है, दोनों केस में वो 0 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई, यहाँ पे आपकी 0 वैल्यू आ गई। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे 0 आया है तो ये फीडबैक हुआ है इसके इनपुट में, किसके इनपुट में, इसके इनपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, इसको हटा दे रहे हैं।
तो अगर यहाँ पे देखिए आप ये समझिए, अगर यहाँ पे 1 है तो सिंपल सी बात है, नार गेट के केस में उसका जहाँ पे 1 है उसका आउटपुट क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 आया तो ये फीडबैक हुआ, तो यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे दोनों इनपुट 0 हैं तो आर गेट है तो 0 प्लस आपका 0, समझ में आया। फिर नाट गेट है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो 0 के ऊपर बार बराबर कितना आएगा, 1, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। सोचिए, तो हमने आपको बताया है ना कि ये क्या है, ये सेट कंडीशन है, ये सेट कंडीशन है। अगर q बराबर 1 मिल रहा है, q बार बराबर 0 मिल रहा है, तो ये सेट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा 1 मिल रहा है और ये हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। q बराबर क्या मिल रहा है, q बराबर 1 मिल रहा है और q बार बराबर हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 1 दिए थे तो हमें ये वाला आउटपुट क्या होगा, मिला। अब यहाँ पे 1 0 देंगे तो 1 से समझेंगे ना। देखिए इसका इनपुट क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब ये 0 हुआ, अगर ये q 0 है तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कैसे 1 होगा, देखिए इधर से 0 आया तो दोनों इनपुट क्या हो गए, 0, तो 0 प्लस आपका 0 के ऊपर बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए q बराबर 0 हो गया, q बार बराबर 1 हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, रीसेट कंडीशन हो गई, 0 और 1। तो ये तो हमारी सेट कंडीशन है और ये क्या है, रीसेट कंडीशन है, समझ में आया, ये क्या है, रीसेट कंडीशन। अब अगर 1 1 देते हैं तो सिंपल सी बात है, इसका देखिए इसका इनपुट 1 है ना, तो इसका आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा, इसका भी आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा। आप डायरेक्टली ऐसे ही समझ सकते हैं। तो 1 के केस में, नार गेट के केस में अगर इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, हमारा 0 होगा, इस हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए भी 0 मिला और ए भी 0 मिला, तो ये क्या है, इनवैलिड है ना, ये क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या है कि देखिए अगर एक इनपुट 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए। अगर ये वाला 1 है तो ये वाला 0, अगर ये वाला 1 है तो ये वाला 0 होना चाहिए। यही जो है फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन है, लैच की कंडीशन है। लेकिन क्या ये फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इनवैलिड है। अगर इनपुट में हम 1 1 देंगे तो हमें इनवैलिड स्टेट क्या होगी, प्राप्त होगी। समझ में आया। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए सेट कहाँ पे हो रहा है, सेट देखिए ध्यान से, इस पे सेट हो रहा है, मतलब बी पे 1 है, बी पे क्या है, 1 है। जब बी पे 1 है, बी पे हमारा क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। बी पे 1 है तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद रीसेट कहाँ पे है, ये वाला है, यहाँ पे 1 है तो ये हमारा क्या है, रीसेट। तो आप इसे क्या मान सकते हैं, ए को, ए पर आप क्या लिख सकते हैं, ए पर आप लिख सकते हैं आर, ठीक है, और बी पे आप लिख सकते हैं यस, लिख सकते हैं, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस सेट वाली कंडीशन किस पर प्राप्त हो रही है, किस पर प्राप्त हो रही है, जब ए पर हमने क्या दिया, 0 दिया और बी पर हमने 1 दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये एक्टिव हाई लैच है, ये क्या है, एक्टिव हाई, हाई का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लेंगे हम, तो 1 है। 1 के केस में यहाँ पर देखिए b बराबर हमारा 1 है, तो इस केस में हमारा सेट हो रहा है, तो ये वाला इनपुट हमारा सेट हो जाएगा और ये वाला इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। क्योंकि a बराबर यहाँ पे 1 होने पर जो है हमारा क्या हो रहा है, रीसेट हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, रीसेट इनपुट हो गया और क्या हो गया, सेट इनपुट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा नार गेट से बना लैच है ना, इसे RS फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, RS फ्लिप फ्लॉप या RS लैच आप इसे बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ RS लैच, इसे क्या बोलेंगे, RS लैच। तो इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये कौन सी स्टेट है, इनवैलिड स्टेट। सेट स्टेट में हमें क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये हमारा सेट होगा, बी यहाँ पे सेट होगा और ए हमारा क्या होगा, रीसेट होगा। तो ए को रीसेट मानेंगे और बी को क्या मानेंगे, सेट मानेंगे। क्यों, क्योंकि बी पर जब 1 दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, सेट दे रहा है, ठीक है। और रीसेट कहाँ पे है, यहाँ पे है,
तो ये ए पे जब 1 दे रहे हैं तो हमारा ये क्या मिल रहा है, रीसेट मिल रहा है। तो एक के केस में ए को हम रीसेट मान सकते हैं। तो दो इनपुट है, एक रीसेट है और क्या है, सेट है। तो इसे आर एस लैच के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, आर एस लैच बोलेंगे। एक एस आर लैच होता है और एक आर एस लैच होता है। तो एक्टिव हाई लैच बोला जाता है। इसमें जो इनपुट होता है 1 से लिया जाता है। ठीक है, एक्टिव हाई लैच। अगर नैंड गेट की बात की जाए तो एक्टिव लो लैच बोला जाता है। वहाँ पर जो इनपुट लिया जाता है वो 0 से लिया जाता है। अब कैसे होगा अभी मैं आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, ये हो गया, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। हो गया। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे अब नैंड गेट लैच बनाएंगे। यहाँ पे नैंड गेट थोड़ा सट गया है। नैंड गेट लैच, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिए। नैंड गेट से बना लैच एक्टिव लो लैच कहा जाता है। एक्टिव लो लैच क्या कहा जाता है। मार्कर में थोड़ा इंक डाल लें। एक्टिव लो लैच बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर 0 0 दे रहे हैं ना, तो उस केस में देखिए 0 से हम समझेंगे। पहले हम 0 0 देंगे, फिर यहाँ पे 0 और 1 देंगे, फिर यहाँ पे आपका, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 1 और 0 देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 और 1 देंगे। तो ये नैंड गेट से बना हमारा क्या है, लैच है। इतने फिगर को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक फिगर बनाना है। मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हमारा नैंड गेट है, ये 2 हमारा नैंड गेट है। ठीक है, फिगर में दिख रहा होगा। तो
ए हमारा ये हो गया, ए एस आर हो गया, इसे एस आर लैच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा आउटपुट क्यू हो गया और एक हमारा क्या हो गया, क्यू बार हो गया। क्या हो गया, क्यू बार हो गया। इस केस में भी क्या होगा, अगर क्यू बराबर 1 है और क्यू बार बराबर हमारा क्या है, 0 है, तो ये सेट कंडीशन होगी। अगर क्यू बराबर हमारा 0 है और क्यू बार बराबर हमारा क्या है, 1 है, तो ये क्या होगी, रीसेट कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यस आर, इसे एस आर लैच बोलते हैं, उसको आर एस लैच बोलते थे। तो अब ध्यान से देखिए, इसको हम 0 से समझेंगे। क्यों, क्योंकि एक्टिव लो लैच है ना, एक्टिव लो लैच, तो इसको हम 0 से समझेंगे। अगर किसी एक गेट का इनपुट हमारा मतलब हमारा क्या है, इनपुट 0 है, तो 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। 0 के केस में आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं और यहाँ पे भी 0 है, तो किसी एक को लेकर के समझते हैं, क्योंकि दोनों जगह तो 0 ही है। सिंपल सी बात है, एक बार समझाएंगे फिर बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 देते हैं दूसरे इनपुट पे, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर नैंड गेट के केस में एक इनपुट 0 है तो आउटपुट केवल एक ही आएगा, चाहे उसका दूसरा इनपुट कुछ भी हो, ठीक है। कैसे, देखिए 2 इनपुट है ना, दोनों इनपुट मान लीजिए यहाँ पे 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, तो पहले 0 लेते हैं, ठीक है। तो 0.0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। एंड गेट है ना, तो एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर नाट है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो फिर बराबर क्या हो जाएगा, 0.0 मतलब 0, 0 के ऊपर बार बराबर 1 आएगा, ठीक है। आगे कि नहीं, अगर आप मान लीजिए 0 के स्थान पे 1 ले लीजिए, तो ये वाला इनपुट 0 है और ये वाला इनपुट हमारा 1 है, तो 0 आपका 1 हो जाएगा, इसके ऊपर बार। अब 0.1 का गुणा करेंगे तो 0 ही ना आएगा, 0 के ऊपर बार लगेगा तो फिर बराबर 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, नैंड गेट के केस में अगर कोई भी इनपुट 0 दिख रहा है तो इसका मतलब उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड स्टेट है, इनवैलिड स्टेट। क्यों इनवैलिड स्टेट है, क्योंकि अगर एक क्यू है तो दूसरा क्यू बार होना चाहिए। अगर एक क्यू बराबर 1 है तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों आउटपुट हमारे क्या हैं, इक्वल है। तो ये इनवैलिड स्टेट है, ये फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इनपुट मान लीजिए यहाँ पे हमारा ए है, इनपुट ए है और इनपुट हमारा क्या है, बी है। तो 0, 0 जब देंगे ना तो हमें आउटपुट 1 और 1 मिलेगा, और ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। देखिए नॉर गेट के केस में इनवैलिड सबसे नीचे मिल रहा था, अब यहाँ पे इनवैलिड जो है हमें कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब सोचिए कि ये देखिए 0 है ना, इसको एक्टिव लो लैच है तो इसको हम 0 से समझेंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 होगा। और जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो 1.1। अब नॉट गेट है तो बार लगेगा, तो सिंपल सी बात है 1 का बार बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये सेट कंडीशन होगी। एक कौन सी कंडीशन होगी, सेट होगी, क्योंकि q बराबर 1 मिल रहा है, q बार बराबर 0 मिल रहा है, तो ये सेट कंडीशन है। तो 0 और 1 देने पे, 0 और 1 देने पे तो ये हमारा क्या होगा, 1 और ये 0। देखिए q बराबर 1 मिला और q बार बराबर 0 मिला, तो ये सेट कंडीशन हो गई, ये सेट हो गई। अब तीसरा केस में क्या हो गया, ये 0 है तो ये सिंपल सी बात है, ये आउटपुट 1 मिलेगा, और यहाँ पे 1 है तो ये आउटपुट हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 मिलेगा, तो इस केस में देखिए ये हमारा 0 मिल रहा है और ये हमारा 1 मिल रहा है। कैसे, किस केस में, 1 और 0 देने पे, ए बराबर 1
और b बराबर क्या 0 देने पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रीसेट हो गया, रीसेट हो गया। उसके बाद 1 1 देने पे क्या मिल रहा है, होल्ड स्टेट प्राप्त हो रही है। अगर 1 1 दे रहे हैं तो होल्ड स्टेट देखिए जैसे यहाँ पे 1 दे रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए 1 दे रहे हैं, तो दूसरा इनपुट मान लीजिए आपका क्या है, ये क्यू है, क्यू इधर से अगर आएगा तो यहाँ पे हमारा क्यू दूसरा इनपुट हो गया। तो 1 डॉट क्यू, इसके ऊपर बार करेंगे तो क्यू, क्यू के ऊपर बार बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बार आ जाएगा। तो आउटपुट इसका क्या मिला, क्यू बार मिला। अब यहाँ पे क्यू बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा क्यू बार आ जाएगा। तो क्यू बार इंटू 1, 1 इंटू क्यू बार, इसके ऊपर बार हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट भी लगा है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्यू बार के ऊपर डबल बार हो जाएगा, बराबर आपका क्यू आएगा। तो आउटपुट हमारा क्यू आ रहा है। तो ये होल्ड स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, होल्ड स्टेट हो गया। मतलब एक हमारा क्यू ही रहेगा और एक हमारा क्यू बार रहेगा। देखिए आउटपुट आप मान सकते हैं क्यू क्यू एन और एन प्लस 1, ये बार, ये इसके, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये इसके ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बुक में देख के बताता हूँ आपको। हाँ क्यू एन प्लस 1 इसको मान लीजिए, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन ताकि ना हो। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू बार हो गया। तो ये इसका हमारा क्या है, आउटपुट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आउटपुट के केस में आप वही लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यू है तो ये हमारा क्या है, क्यू बार है, ठीक है। मतलब जो आउटपुट में वैल्यू हमारी होगी ना, वो इस केस में वही वैल्यू हमारी क्या रहेगी, स्टोर रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये होल्ड स्टेट आएगा। अब देखिए, अब क्यू एन प्लस 1 और उसके ऊपर बार क्यू एन प्लस 1 बार, अगर हम इसको समझाने लगेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसको हम अगले में क्या कर देंगे, समझा देंगे। अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए अब यहाँ पे सेट मिल रहा है ना, तो सेट के केस में देखिए, सेट इस लाइन में आइए, यहाँ ए बराबर क्या है 0, यहाँ पर देखिए एक्टिव लो है, एक्टिव लो, यहाँ पर देखिए 0 है ना, देखिए 0 है कि नहीं, 0 देने पे हमें q बराबर 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे 0 लेंगे हम, क्योंकि q बराबर 1 होने पे सेट होता है, q बराबर 1 होने पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। और q बार बराबर 0 होने पे हमारा q बार बराबर 0 मिल रहा है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ऐसे केस में सेट होगा। लेकिन यहाँ पर इनपुट में क्या दिया जा रहा है, a बराबर 0, तो 0 के केस में तो हम क्या करेंगे, इसलिए एक्टिव लो लैच बोला जा रहा है, तो इसे यस लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ए इनपुट को आप यस लिख सकते हैं। अब रीसेट कहाँ पे हुआ है, देखिए रीसेट यहाँ पे हुआ है, तो जीरो कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे रीसेट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 0 देने पे 1 आ रहा है। तो क्यू बार बराबर अगर 1 आए, अब क्यू बराबर 0 आए, तो ऐसे केस में जो है क्या हो जाएगा बताइए, रीसेट हो जाएगा। तो 0 देने पे हो रहा है ना, तो 0 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेट रीसेट, पहले वाला क्या था, रीसेट और सेट था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने पहले ही आपको बता दिया। इसीलिए इसका एक इनपुट आपका सेट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, रीसेट रहेगा। और उससे पहले वाला नार गेट के केस में क्या था, रीसेट था और क्या था, सेट था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए, अपने आप से बना लीजिएगा। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट अगर आप क्या मानेंगे, आउटपुट अगर आप पहला आउटपुट क्यू एन प्लस 1 मान रहे हैं, तो दूसरा आपको क्या मानना पड़ेगा, एन प्लस 1 का बार मानना पड़ेगा, ठीक है। ये आउटपुट हो गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है ना, वो तो हम केवल दिखाने के लिए किए हैं। लेकिन अगर इसकी आउटपुट वैल्यू आप मानेंगे, तो आउटपुट मानते हैं कि इसका क्यू एन प्लस 1 है और ये क्या है, आउटपुट क्यू एन प्लस 1 का बार है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू क्यू और क्यू बार दिखाई जा रही है ना, ये वैल्यू स्टोर्ड है पहले से, आप इसको वो चीज़ समझ के चलिएगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पर इसको अगर क्यू बार हमें दिखाना पड़ेगा, क्यू यहाँ पे आप दिखा सकते हैं,
क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस आपका 1 का बार, यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू एन प्लस 1 का बार, और क्यू एन प्लस 1 का हमारा क्या हो जाएगा, बार नहीं रहेगा यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एन प्लस 1 और क्यू एन प्लस 1 का बार, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर क्यू वैल्यू स्टोर है और उसका अपोजिट क्या है, क्यू है, दूसरे पर है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू माने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आउटपुट तो यही है हमारा, तो यहाँ पे आउटपुट बराबर क्यू एन प्लस 1 बराबर क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है, और क्यू एन प्लस 1 का बार बराबर क्या मिल रहा है, क्यू बार मिल रहा है, ठीक है। आप ये समझ के चलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सी कंडीशन हो गई, होल्ड कंडीशन हो गई। और सेट और रिसेट कैसे मतलब चेंज हो रहा है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक्टिव लो लैच है और वो वाला क्या था, एक्टिव हाई लैच था, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और इसके बाद अब फ्लिप फ्लॉप पढ़ाना मैं चालू करूँगा। अभी तो लैच था, फ्लिप फ्लॉप लैच के साथ जब क्लॉक पल्स यूज करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। तो अब उसको मैं बताऊँगा। आज ये चैप्टर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।